नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो आपकी डिमांडेड है। मुझे चैनल पे किसी ने रिक्वेस्ट करा था कि अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज के ऊपर एक रीडिंग बनाई जाए। तो चलिए उसके लिए, अब क्योंकि मैरिज का कार्ड है, मैरिज इज एसोसिएटेड विद लव, केयर, कंपेनियनशिप, तो मैं यहाँ पे लव ओरेकल्स कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी ये निकालने के लिए, और क्वीन ऑफ मून ओरेकल का। बिकॉज ना हमारे जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, या जो भी हम करते हैं उसका ना मून माइंड से बहुत कनेक्शन होता है, दिल दिमाग दोनों से कनेक्शन होता है। और माइंड को सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है? मून की एनर्जीज। तो हम इन दो कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और पिका कार्ड मैं इसको रख रही हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो यहाँ सिंपल है, मैं कोई सिंबल नहीं कर सिंबल मैं यहाँ पर, हम लोग सिंबल ऐसा ले लेते हैं कि जो बेल सिलेक्ट करेगा वो पाइल 1 का है, जो कैंडल सिलेक्ट करेगा वो पाइल 2 है। तो अगर आप बेल सिलेक्ट करते हैं तो आप पाइल 1 को कंसल्ट कर सकते हैं, कैंडल को सिलेक्ट करते हैं तो पाइल 2 को। जल्दी से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आइज़ को क्लोज करना है, अपनी सांसों पे ध्यान लाना है और रिक्वेस्ट करना है कि जितने भी एंजल्स आपके आसपास हैं वो आपको हेल्प करें सही पाइल चूज़ करने के लिए। जनरल रीडिंग्स हैं, किसी के साथ रेजोनेट कर सकती हैं, किसी के साथ नहीं कर सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट। तो चलिए आइज क्लोज करिए। अब धीरे से आइज खोलिए और आपका जिस तरफ सबसे पहला इंडिकेशन जाता है, तिब्बतन बेल या कैंडल, वो पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 है तिब्बतन बेल। तो चलिए पाइल 1 वालों के लिए पहले देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज लेके आ रही है लव और अरेंज के लिए। तो यहाँ पे हम मोनोलॉजी की कार्ड्स निकालेंगे। आपका खुद का माइंड, आपके पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो उनके लिए, और अगर आप जो लोग सिंगल हैं वो भी इस रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। तो जितना भी इंफॉर्मेशन हमको यूनिवर्स से आपके मैरिज के अकॉर्डिंगली मिलेगा कि आपकी शादी लव होगी, अरेंज होगी, किस तरीके से होगी, क्या आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं उनके साथ होगी, कैसे होगी, वो हम इससे निकालेंगे। तो हम एंजल्स का ध्यान कर लेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं मूनोलॉजी के जो कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ मून ओरेकल के जो कार्ड्स हैं, नॉट ओनली द मूनोलॉजी, इट्स अ क्वीन ऑफ मून ओरेकल्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी पाइल 1 वालों के लिए मोनोलॉजी में से रैंडमली, और 5 कार्ड्स निकालेंगे हम लव ओरेकल से। इनके मैसेजेस भी देखेंगे, इनकी रीडिंग्स भी देखेंगे। जो लव ओरेकल है इसमें मैसेजेस और रीडिंग्स दोनों निकल कर आती हैं। अगर किसी को वॉल्यूम का दिक्कत आ रहा है, कि किसी को लग रहा है कि वॉल्यूम कम है, तो प्लीज़ आप अपने ईयरफोन्स कान में लगाइए, क्योंकि मोबाइल पे कई बार क्या होता है ना, मोबाइल पुराने हो जाते हैं आप लोगों की खुद की, तो आपको शायद वॉल्यूम कम लग रही हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कभी कभी वॉल्यूम कम लगता है। तो मैं तो देखिए, मेरी तो आवाज़ बहुत बुलंद है, मैं तो एकदम तेज़ आवाज़ में बोलती हूँ। आप एक बार थोड़ा सा ईयरफोन लगा के सुन लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पाइल 1 वालों के लिए पहले कार्ड ओपन करते हैं मोनोलॉजी के। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये मैंने मोनोलॉजी की कार्ड ओपन करे हैं, और लव ओरेकल के भी कार्ड में साथ के साथ ही ओपन कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। मैसेजेस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रीडिंग पढ़ते हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं। आप में से कई लोग, 50% लोग हैं जो ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो जल्दी आपको कोई मिलने वाला है जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। ये रिलेशनशिप आपका धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में है, लेकिन उस रिलेशनशिप में ना कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, अटके पड़े हैं, एक ही लेवल पे आके स्टक्ड हो गए हैं। दोनों को पता है कि एक दूसरे के प्रति झुकाव है, अट्रैक्शन है, लव है, लेकिन उस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है,
तो अब ग्रोथ के लिए क्या होता है, ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्यार है तो आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएं, एंगेजमेंट करिए, शादी करिए, ये कुछ करिए। ग्रोथ का मतलब होता है एक दूसरे को जानना। आप लोगों को एक दूसरे को जानने का वक्त नहीं मिला है, सालों से आप साथ होंगे लेकिन आप अभी भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं ठीक से। क्लेम करना कि हम एक दूसरे को जानते हैं और रियली किसी के इन एंड आउट्स जानना बहुत दूर डिफरेंट है। तो इस स्टेज पे अगर आप अपने आप को कमिटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, मैरिज की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि आपका थोड़ा सा विल पावर कम पड़ रहा है। कुछ चीज़ें आपको पता है आपके लिए सही नहीं है लेकिन आप फिर भी उसी तरफ जा रहे हैं। आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और एक सही रास्ता चुनाव करना पड़ेगा जहाँ तक कि एक आपके लव लाइफ की बात आती है। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स डिसाइड करेगा आपके लिए वो बेस्ट होगा। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं ना तो यूनिवर्स हमारे लिए जो बेस्ट होता है वो करता है। जब हम फोर्सफुली मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करना बुरी बात नहीं है, बट जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं उसका पहला रूल क्या होता है, वी मैनिफेस्ट अ सर्टेन डिजायर कि हमको ये चाहिए एंड देन वी ऑलवेज एंड अप विद ब्रिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। सो लीव इट ऑन द यूनिवर्स बिकॉज यूनिवर्स इज द बेस्ट जज फॉर योर लाइफ। वो आपके लिए वही चीज़ लाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको डिज़ायर है वो नहीं, क्योंकि डिज़ायर तो हमारी टेम्प्रेरी हो सकता है। अभी मैं टेम्प्ट कर जाऊँ कि मुझको मीठा खाना है या मैं बहुत सारा मीठे के लिए टेम्प्ट कर रही हूँ लेकिन वो मीठा मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो मुझको कुछ इलनेस दे सकता है। तो इसीलिए डिज़ायर इज़ अ टेम्पटेशन एंड what you need is actually what you need, what your soul demands. So surrender to the universe and have faith in the universe. तो जब faith की हम बात करते हैं तो faith ऐसा होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर ना एक कहानी है कि एक बारी एक कोई गांव में एक गुरुजी आए थे तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी बहुत टाइम से। तो उन्होंने लोगों को बोला कि भाई यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है, आज शाम को बारिश होगी, हर हालत में होगी, मैंने अपना एनर्जीज लगाया, मैंने पूजा करा है, आज पक्का बारिश होगी। तो सारे गांव वाले शाम को मैदान में इकट्ठे हो जाएं, वहाँ बारिश होगी, बारिश का आप आनंद ले सकते हैं और अपनी फसल वगैरह के लिए भी इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब शाम के टाइम सब गाँव वाले आए लेकिन उन गाँव वालों में सिर्फ एक इंसान था जो अम्ब्रेला लेकर आया। मतलब उसको इतना विश्वास था कि बारिश उन्होंने बोला है महाराज ने तो बारिश होगी। दैट इज कॉल्ड फेथ। ये फेथ आप चाहे बेसिकली ब्लाइंड फेथ आप लोगों पे मत करिए क्योंकि वो तो मैं भी बोलती हूँ कि ब्लाइंड फेथ कभी नहीं करना चाहिए, आंखें दिमाग खुले रखने चाहिए, लेकिन यूनिवर्स पे और भगवान पे तो ब्लाइंड फेथ करेंगे तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा प्रॉपरली। तो फेथ रखिए, जो आपके लिए सही होगा वही यूनिवर्स लेकर आएगा। यहाँ मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि पाइल 1 में जितने भी लोग हैं ना उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, और उनका थोड़ा सा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप कुछ इस लेवल पे बढ़ गया है जहाँ पे आपका इमोशनल फिजिकल कनेक्शन हो गया और आपसे छोड़े नहीं बनता है, जबकि आपको पता है कि रिलेशनशिप आपके लिए ट्रबल कर रहा है। और कुछ है जिनका बहुत ही प्यारा सा प्यार है लेकिन कहीं ना कहीं हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो आप मेटलाइज नहीं कर पा रहे हैं या डर रहे हैं एक दूसरे से बोलने के लिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस समय जो भी आपके, अगर आप देखिए मैं यहाँ पे ना बहुत क्लैरिफाई करती हूँ, अगर आप 25 से 35 की रेंज में हैं, मतलब इस एज ग्रुप में हैं और आपके पार्टनर भी इस एज ग्रुप में हैं, बड़े या छोटे नहीं, तो आपका ये कमिटमेंट और प्यार पूरा होगा और आपकी लव मैरिज होगी। लेकिन अगर आप 36 से लेके 45, 46, 48 की एज में हैं और आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट में हैं, डिवोर्स नहीं, ऑलरेडी मैरिड हैं, अभी भी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल आ रहा है, चाहे बेशक आपके पार्टनर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो ये रिलेशनशिप आपका ट्रबल देगा, आपका कार्मिक है। और ये कार्मिक रिलेशनशिप्स जब होते हैं ना वो थोड़े ट्रबलसम होते हैं, तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो जो आपके लिए बना है वो आपको नहीं मिलेगा। बट हम यहाँ पे लव एंड अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं तो पाइल 1 वालों के लिए हर हालत में लव मैरिज ही दिख रहा है। इवन जिस रिलेशनशिप में आप हैं अगर वो आपके लिए ट्रबलसम है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो भी आपका लव मैरिज है, जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है यू आर स्टक्ड इन समथिंग, आप किसी चीज़ में इमोशनली इतना स्टक्ड हो गए हैं कि आपको आगे पीछे नहीं दिख पा रहा है।
तो ये आप थोड़ा सा देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड द ट्रू प्लेस। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका जो प्यार है ना वो एक मेटेरियलिस्टिक लेवल तक रुका हुआ है। उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी डिज़ायर हैं, इसलिए आप वो प्यार चाहते हैं या वो प्यार आपको पसंद है। लेकिन आप पहले एक दूसरे के सोल को ऑनर करिए। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू द फर्दर अनहैप्पीनेस। अगर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे या अपने आसपास की सिचुएशन को क्रिटिसाइज करेंगे, अपने आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे जिनके साथ आपको रहना है, निभाना है, तो वो और अनहैप्पी सिचुएशन पे जाएगी, फिर ये चीज़ मेटलाइज नहीं होगी। लव और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिसीजन गिल्ट बेसिस पे मत बनाइए। अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से और आपको ये गिल्ट हो रहा है कि अरे मैं बहुत टाइम से हूँ, अगर मैं मना कर दूंगी या कर दूंगा तो हो जाएगा, तो वो आपके लिए गलत होगा। आप बिल्कुल सोचिए कि देखिए पहले कार्ड्स भी यही आए थे, सही रास्ता चुनने के लिए यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, दिल दिमाग दोनों खोल के रखिए, एक दूसरे को जानिए, क्योंकि अभी तक आप जान ही नहीं पाए हैं तो डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। आप जो सोच रहे हैं उसके बेसिस पे मत डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो डिसीजन गिल्ट हेस्ट में होगा। आप समझिए, जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे कीजिए कि रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में दिख जाते हैं, मगर अगर आप अंधे होके बैठे हैं कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा प्लेफुल रखिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा जॉली रखिए ताकि कोई दिक्कत ना आए और मतलब आप काम माइंड से डिसीजन ले सकें और मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि मैनिफेस्ट मिरेकल्स क्रिएट करता है। मगर इसमें मुझे फर्स्ट पाइल में लव मैरिज दिख रही है, ये भी दिख रहा है कि जो आपके लिए बना है वो आपको पक्का मिलेगा। लेकिन कुछ लोग गलत रिलेशनशिप में स्टक हैं, तो उनको ज़रूरी है उस जंजाल से निकलना, क्योंकि जब तक घर से पुरानी चीज़ नहीं निकलती नए की जगह नहीं बनती है। तो ये थी पाइल 1 वालों के लिए। अब हम मूव करते हैं पाइल 2 वालों के लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वीन ऑफ मून ऑरेकल्स के जो कार्ड्स हैं वो क्या बोल रहे हैं आपके लिए, कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, किस तरह का सिचुएशंस बनेगा, क्या आपके रिलेशनशिप स्टेटस है अभी। मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं, जैसे कि पहले निकाले थे पाइल 1 में। तो पाइल 2 वाले जिन्होंने कैंडल का सिलेक्शन करा है, वेलकम। और देखते हैं आपकी रीडिंग क्या बोलती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस मिलते रहें। तो यहाँ पर पीस का कार्ड आ रहा है, प्रोटेक्शन का कार्ड आ रहा है, फियर का आ रहा है, डिस्क्रिमेंट का आ रहा है और सरेंडर का कार्ड आ रहा है। देखिए अभी आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ पे पाइल 2 वालों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि सिंगल लोग ज़्यादा होंगे जो कंसल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपकी लाइफ काफ़ी पीसफुल चल रही है, मगर अब आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे अब आपको पार्टनर की नीड फील हो रही है। आपको लग रहा है कि आपको अब एक पार्टनर चाहिए, कंपेनियन चाहिए। घर वाले शायद देख रहे हैं, शायद नहीं भी देख रहे हैं, या शायद आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ फियर्स हैं मैरिज एंड कमिटमेंट से रिलेटेड। जब तक आप उन फियर्स को नहीं रिलीज करेंगे तब तक आपका मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हैं। शायद आपने अपने आसपास डिस्टर्ब रिलेशनशिप देखे हैं, शायद आपने शादी का कोई अच्छा रूप नहीं देखा, या आपके दोस्त लोग बताते हैं, या जैसे आजकल वर्ल्ड में हो रहा है कि बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो उनसे आप डर गए हैं कि पता नहीं आपको पार्टनर कैसा मिलेगा। लेकिन डर कर तो ज़िंदगी नहीं बीतती है ना, क्योंकि जिस रास्ते पे चलोगे नहीं पता ही नहीं चलेगा ना फूल है या कांटे हैं। मेंटली प्रिपेयर होंगे कमिटमेंट के लिए, तभी आप कमिटमेंट कर पाओगे। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपेनियनशिप तो चाहिए लेकिन मेंटली प्रिपेयर नहीं है और डर भी लगा रहता है उनको कि क्या होगा। तो जस्ट उनके लिए यूनिवर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट डोंट बी फियरफुल, यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। आपको जो भी लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो भी फैमिली मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। एडजस्टमेंट्स तो हर शादी में होते हैं या हर जगह होते हैं, चाहे वो लड़के को करने पड़े चाहे वो लड़की को करने पड़े, दोनों को बराबर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं।
लेकिन अगर आप पहले ही फियर में आ जाएंगे कि नहीं मेरा तो अपना एक लाइफस्टाइल है जीने का, मैं मैरिज के बाद चीज़ें चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या कोई आके मुझे चेंज कर देगा, या मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, तो आप कभी भी उस रास्ते पे जा नहीं पाएंगे, उस कंपेनियनशिप को नहीं कर देंगे। हर जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे तो हमारी ज़िंदगी डिफरेंट थी। फिर हम जब एक टीनेज में आए हमारी ज़िंदगी डिफरेंट थी, हम जब जॉब करने लगे तो डिफरेंट थी, अब एक लाइफ के बाद डिफरेंट होती है। तो लाइफ की सारी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज को एंजॉय करना चाहिए अगर आप गृहस्थ जीवन में या एक मेटलिस्टिक लाइफ में हैं। तो आप में से कुछ लोगों को मुझे ये भी लग रहा है कि उनका बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका मैरिज से मन हटता भी जा रहा है। बट क्योंकि शादी लिखी है कार्ड्स में तो होगी, अरेंज ही मिलेगी, किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी शादी में गए हैं या कहीं गए हैं, किसी ने कुछ बताया है उसके थ्रू ये रिश्ता होगा। और अगेन आपके लिए भी सरेंडर ही आ रहा है, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि जैसे ना कि आप हीलिंग प्रोफेशन या मेडिटेशन करना या पूजा पाठ बहुत करते होंगे, तीनों में से कुछ भी चीज़। और आपकी जो एनर्जी है ना वो एक इस लेवल पे है कि सबके साथ मैच नहीं कर पाती है, आपको उसी लेवल का पार्टनर चाहिए। इसीलिए आप अरेंज, अगर आपके पेरेंट्स देख भी रहे हैं या आप लोग खुद भी देख रहे हैं तो आपको नहीं कोई क्लिक कर पा रहा है, जस्ट वेट फॉर द सम टाइम। मुझे यहाँ पे जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से 10 महीने तक का टाइमलाइन एक दिखा रहा है कि उस बीच में आपको कोई पर्सन मिलेगा। बट मैं लव ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन का कार्ड है। आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए, इस समय आपको जरूरी है कि एक दूसरे को स्पेस दीजिए। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, डोंट रश इनटू द कमिटमेंट एंड डोंट फोर्स योर पार्टनर टू गेट द कमिटमेंट, बिकॉज फिर वो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। ट्रस्ट करिए, फेथ करिए, सब कुछ काम हो जाएगा। आपकी अगर आप लव रिलेशनशिप में भी तो आपकी ये मैरिज थ्रू अरेंज ही होगी, अरेंज में कन्वर्ट होगी और उसके बाद शादी होगी, फैमिलीज भी सब मान जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक दूसरे को फेथ, ट्रस्ट, स्पेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि पाइल 2 में अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर एंड पॉजेसिव हो रहे हैं, स्पेस ही नहीं दे रहे हैं। सारा अटेंशन उनको लग रहा है कि मेरे पार्टनर का मुझको मिले, और वो हर तरीके से उनको ना एक बेबी सिटिंग टाइप की फीलिंग आ रही है कि भाई मेरा पार्टनर मुझे बेबी सिट करे। तो प्लीज अंडरस्टैंड योर वुड बी हस्बैंड और योर हस्बैंड और योर पार्टनर और लवर या योर वुड बी वाइफ, योर लवर इज नॉट योर मदर और फादर। they are not destined to babysit you, they are your companion। क्योंकि कंपेनियनशिप को एंजॉय करिए, इक्वल ट्रीट करिए, पॉजेसिव मत होइए, इनसिक्योर मत होइए, सिर्फ एक दूसरे को टाइम दीजिए, कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पे मुझे सूर्य का कार्ड भी आ रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन का है। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपेन। अगर आप ये करेंगे तो आपके रिश्ता और गहरा होगा और मैच्योर होगा और समझदारी आएगी। और जब आपका रिश्ता गहरा होगा और जब वो प्यार में बदलेगा या प्यार गहरा होगा तो जैसे कहते हैं ना, प्यार ही काफी है सब कुछ करने के लिए। ताकत तो उनको चाहिए होती है जो दूसरों को हार्म करना चाहते हैं। सो लव इज इनफ टू डू, तो लव विल कॉन्कर ऑल। जब आपका प्यार दिखेगा ना लोगों को, और जब वो सच्चा प्यार दिखेगा तो मान जाएंगे सब। अगर आपके आसपास लोग नहीं मान रहे वो मान जाएंगे। अभी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उनको आप में वो प्यार ही नहीं दिख रहा है। आप लोगों में, आप दोनों में एक दूसरे की जरूरत दिख रही है, प्यार नहीं दिख रहा। जिस दिन वो नजर आएगा कि यस दे आर मैच्योर इनफ, दे नो ईच अदर एंड दे वैल्यू ईच अदर, वो अपने आप ही मानेंगे। देन मुझे तीसरा कार्ड आ रहा है, क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, या तो हो सकता है उनका कोई ब्रेकअप हुआ है फिर ये सेकंड रिलेशनशिप शुरू हुआ है, या हो सकता है कि वो सिंगल है ब्रेकअप के बाद, या हो सकता है कि बिल्कुल ही सिंगल है, उनको कोई पार्टनर नहीं मिला, तो बहुत ही सैड मूड में है। तो यू डिजर्व टू बी हैप्पी, सो बी जॉयफुल। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए जो चीज आपको खुशी देती है वो करिए, नॉट फॉर दी अदर्स एंड व्हाट पीपल थिंक, या मुझे लोगों को दिखाना है, या मुझे जस्ट अपना ऊपर से एक मुखौटा ओढ़ना है हंसी का। अपने लिए करिए कुछ चीजें, ठीक है। देन आई सी अ पावर, यू विल गेट अ पावर ऑफ लव, यू इंस्टेंटली नो व्हाट इज राइट फॉर यू। ये रीडिंग सुनते सुनते ही आपको पता चल रहा है कि आपके लिए क्या सही है, और वो जो अंदर से आवाज आ रही है ना वही सही है, उसी को सुनिए। देन आई ऑल्सो गेट कि अगेन वेट का कार्ड आया, डोंट रश इनटू द थिंग्स, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कॉल। जहाँ पे ये सरेंडर का कार्ड आया है,
वहां पे ये कार्ड बोल रहा है कि नेचर को अलाउ करने दीजिए, वक्त पे छोड़ दीजिए। वक्त बहुत बलवान है, कहते हैं ना वक्त के आगे कोई शह नहीं है, कोई मात नहीं है, वक्त ही शह है और वक्त ही मात है। तो वक्त पे छोड़ दीजिए और सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। पाइल 2 वालों के लिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे अरेंज दिख रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लव रिलेशनशिप में तो वो मेटलाइज नहीं होगा, आपका लव रिलेशनशिप थ्रू अरेंज जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी, आप कितना रेजोनेट करते हैं इसके साथ, और आप और किस टॉपिक पे रीडिंग्स लेना चाहते हैं। और दूसरा, हमारे जो मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं, अगर आपको वो रिकॉर्डेड कोर्स करने हैं तो आपको यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन आएगा, आप उसको ज्वाइन करके एंजल कार्ड रीडिंग का पूरा कोर्स अपलोड हो चुका है। टैरो कार्ड रीडिंग के 7 लेसन अपलोड हो गए हैं और मैं जल्दी बाकी लेसन भी लेकर आ रही हूँ, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कोर्स कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेंबर्स ओनली वाले में, और वहाँ मैं जवाब दूंगी। वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 क्वेश्चंस पूछने की प्रिविलेज नहीं हो पाती है। उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि 1-to-1 वीडियो क्लासेस जो होती हैं वो चलती रहती हैं, तो उस बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता कि रिकॉर्डेड कोर्स जितने मेंबर्स ले रहे हैं उनको 1-to-1 क्लास दी जा सके। आप रिकॉर्डेड कोर्स करिए और उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है तो आप ईमेल या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब पक्का दूंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।